में सेज नहीं होती, कहाँ ले जाएगा कमा करके, कफन में जेब नहीं होती। अरे मेला है 4 दिन का, ये मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का, एक रोज सबको जाना। एक रोज सबको जाना। ये परसों की क्यों तू सोचे, परसों की क्यों तू सोचे, कल का नहीं ठिकाना। परसों के क्यों तू सोचे, कल का नहीं ठिकाना। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा। मल मल के तूने अपने तन को जो है निखारा। मल मल को तूने अपने जो तन को है निखारा। इत्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। खुशबुओं से महके शरीर सारा। महके शरीर सारा। काया न साथ होगी, काया न साथ होगी, ये बात भूल जाना। 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 परसों की क्या तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना। बरसों की क्यों तू सोचे, कल का नहीं ठिकाना। तो हर एक वस्तु की गारंटी और वारंटी आती है। हर एक वस्तु की गारंटी और वारंटी आती है, और इन श्वासों की कोई गारंटी वारंटी नहीं है। ये कोई छाती में हाथ रख के नहीं कह सकता दावे के साथ कि कल का सूरज वो देख लेगा कि नहीं देखेगा। मन है हरि का मंदिर, मन में इसे बसा ले। मन है हरि का मंदिर, मन में इसे बसा ले। तू कर्म करके अच्छे कुछ पुण्य भी कमा ले। कर्म करके अच्छे कुछ पुण्य भी कमा ले। कर दान और भजन तो प्रभु को उतारना। कर दान और भजन तो प्रभु को अगर है पाना। कर दान और धर्म को प्रभु को अगर है पाना। परसों की क्यों तो सोचे, पल का नहीं ठिकाना। परसों की क्यों तू सोचे, पल का नहीं ठिकाना।
हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक हिसाब होगा। कर्मों का तेरे सारे एक हिसाब होगा। ये सोच ले, ये सोच ले, ये सोच ले अभी तो ये वक्त फिर के आना। ये सोच ले अभी तो ये वक्त फिर न आना। परसों की क्या तू सोचे फल का नहीं ठिकाना। परसों की क्या तू सोचे कल का नहीं ठिकाना। माटी कहे कुम्हार से तो क्या रूठे मोह। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रूठे मोह। एक दिन ऐसा आएगा मैं रूठूंगी तो। मेला ही 4 दिन का एक रोज सब पूजा। मेला है 4 दिन का एक रोज सबको जाना। मेला ही 4 दिन का एक रोज सबको जाना। मेला है 4 दिन का एक रोज सबको जाना। परसों की क्यों तू सोचे, परसों की क्यों तू सोचे कल का नहीं ठिकाना। मेला ही 4 दिन का एक रोज सबको। मेला है 4 दिन का एक रोज सबको जाना। मेला ही 4 दिन का एक रोज सभी को जाना। मेला ही 4 दिन का एक रोज सबको जाना। भागवत महापुराण की, भक्त वत्सल भगवान की। इस प्रकार से महाराज ध्रुव जी महाराज के प्रभु के धाम में जाने के बाद ध्रुव जी का पुत्र वत्सल राजगद्दी को प्राप्त किया और सर्वती रानी के साथ उनका विवाह हुआ। इन्हीं के वंश में आगे पुष्पार्ण, तिग्मकेतु, ईश, ऊर्ज, वसु और जय आदि अनेक राजा हुए। इसके बाद महाराज मैत्रेय जी विदुर जी को राजा अंग, बेन और राजा प्रधु की कथा श्रवण कराते हैं। महाराज मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी इन्हीं के वंश में आगे राजा प्राचीन वर ही हुए। बहुत ही भगवत भक्त हैं, बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, लेकिन यह यज्ञ में पशु की बलि चढ़ाते हैं। बहुत से पशुओं की बलि इन्होंने चढ़ा दी। एक दिन नारद जी महाराज इनके यज्ञ में पधारे और नारद जी ने इनको टोका। नारद जी कहते हैं राजन आप ये क्या कर रहे हैं? आपने जितने पशुओं की बलि चढ़ाई है वह देखिए ऊपर सभी पशु आपको देख रहे हैं कि कब आप मर कर आए और कब आपसे यह बदला लें। प्राचीन वरहीन महाराज जब ऊपर की ओर दृष्टि डाली तो सच में वह सभी जितने पशुओं की बलि इन्होंने चढ़ाई थी वह मुंह फाड़े और महाराज इन्हीं की तरफ क्रोध पूर्वक देख रहे हैं। राजन बोले महाराज ये मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? नारद जी बोले इसलिए कि कब आप आओ और कब आपसे यह बदला लें। महाराज राजा प्राचीन वर ही कहते हैं कि मैंने तो जो ब्राह्मणों ने कहा, जो वेद ने कहा, मैं तो वही कर रहा हूं। ब्राह्मण महाराज कर्मकांडी ब्राह्मण कह रहे थे बलि नहीं चढ़ाई है।
तो महाराज नारद जी कहते हैं कि परोक्षवादो वेदोयम, अहिंसा परमो धर्म मानने वाला वेद कभी पशु हिंसा की आज्ञा नहीं दे सकता। अगर उसमें कहीं कहा भी गया है तो वह निवृत्ति परक है, प्रवृत्ति परक नहीं है। महाराज कुछ जो हिंसा के प्रेमी थे उन्होंने उस बात को उल्टे तरीके से समझा और वह उसको धर्म मान बैठे। कुछ लोगों ने उसे अपनी प्रवृत्ति मान ली, जो मांस आदि के प्रेमी थे। जैसे एक आश्रम था, आश्रम में गुरुदेव आदि बहुत सारे शिष्य रहते थे। एक शिष्य था, वह बीड़ी बहुत पीता था। गुरुजी ने उसे बहुत मना किया, भाई आश्रम है, आश्रम के नियम से चलो, यह बीड़ी मत पिया करो आश्रम में। लेकिन उसकी आदत इतनी बिगड़ी थी कि वह दिन भर बीड़ी ही पीता रहता था। भगवान ने, महाराज गुरुदेव ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन उसने बीड़ी पीना नहीं छोड़ा। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा, तुम्हें बीड़ी अगर पीना ही है तो तुम बीड़ी 6 दिन मत पियो, 7वें दिन जब रविवार आता है उस दिन बीड़ी पी लिया करो। गुरुदेव ने सोचा कि यह ऐसे तो बीड़ी पीना छोड़ेगा नहीं, एक नियम बना देंगे तो यह एक दिन में कितनी बीड़ी पी लेगा, धीरे धीरे वह भी छूट जाएगा। महाराज 6 दिन व्यतीत हुए, रविवार का दिन आया तो यह तो था ही बीड़ी पीने वाला, और जो भी इसको दिखता है वह समस्त गांव वालों को बुला लेता है और कहता है आज सब मिलकर बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने का बहुत महत्व है, हमारे गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि रविवार को बीड़ी पिया करो। उन्होंने नियम बदलने के लिए ऐसा कहा, लेकिन उस व्यक्ति को बीड़ी की इतनी लत लगी है कि उस गुरु के वाक्य को उसने प्रमाण मान लिया और सबको बीड़ी पिलाने लगा। तो महाराज ऐसे कहीं कहीं वेदों में कहा गया है कि जब महाराज बड़े बड़े अश्वमेध आदि यज्ञ होते हैं तब उसमें कहीं एकाध पशु की बलि दी जाती है। लेकिन कुछ जो इसी प्रवृत्ति के थे उन्होंने इस बात को प्रमाण मान लिया और महाराज पशुओं की हिंसा करके उन्हीं का भक्षण करने लगे। इस प्रकार महाराज नारद जी ने समझाया कि वेद अहिंसा परमो धर्म इसी का ज्ञान देता है, वह कभी किसी की हिंसा की आज्ञा नहीं देता। इसलिए जो अर्थ का अनर्थ कहते हैं तो सभी को वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं बनाया गया। जो उसके अधिकारी हैं वही वेद पढ़ें, ब्राह्मण महात्मा विद्वान आदि ही वेद को पढ़ें, उसको समझें और वह समाज को बताएं। महाराज एक जगह लिखा हुआ था एक पुस्तक में कि वेद पढ़ना मना है। एक व्यक्ति उसे लिए हुए समस्त गांव में और हर जगह जहां भी जाते हैं वह उसी शब्द को दिखाते हैं कि देखिए यहां पर लिखा है कि वेद पढ़ना मना है। एक संत महापुरुष कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह उस पुस्तक में लिखा हुआ था कि वेद पढ़ना मना है, लेकिन जब पन्ना पलट के देखा तो उसकी अंतिम पंक्ति में लिखा था कि अशुद्ध अवस्था में वेद पढ़ना मना है। तो महाराज छोटी सी बात को पकड़ लेते हैं जो इस प्रवृत्ति की होते हैं। जिनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है उन्हें कहीं ना कहीं से कोई छोटा मोटा प्रमाण चाहिए, छोटी मोटी बात चाहिए, उसी को पकड़ लेते हैं और उसी पर वह अर्थ का अनर्थ करते रहते हैं। नारद जी महाराज इस प्रकार से प्राचीन वही राजा को समझाते हैं। राजा ने कहा महाराज अब मैं क्या करूं, मुझे बताइए। मैंने तो बहुत से पशुओं की हिंसा की, मैंने तो बहुत पाप किया। मैत्रेय मुनि कहते हैं विदुर जी, राजा के पूछने पर नारद जी ने कहा कि राजन हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं, एक इतिहास सुनाते हैं, इसको सुनकर जीव का कल्याण हो जाएगा।
महाराज दो सखा रहते थे, एक साथ दो सखा रहते थे। एक का नाम है अभिज्ञात और एक का नाम है पुरंजन। बहुत ही घनिष्ठ मित्र थे दोनों। एक दिन पुरंजन कहता है, मित्र मेरा घूमने का बहुत मन है, मैं घूमना चाहता हूँ। अभिज्ञात कहता है, मित्र घूमना चाहते हो प्रेम से घूमो, पर कहीं घूमते घूमते मुझे मत भूल जाना। तो महाराज वह घूमने के लिए निकला और अनेकों शहर में गया, बड़े बड़े शहरों में गया, छोटे छोटे शहरों में गया, लेकिन कोई भी शहर या कोई भी नगर उससे अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिन के बाद महाराज उसे 9 दरवाजे वाली एक नगरी मिली। उस नगरी में वह प्रवेश कर गया। 9 दरवाजे वाली नगरी में प्रवेश करते ही महाराज उनको सबसे पहले एक कन्या दिखाई दी और वह उस कन्या से मिले। कन्या से पूछा, देवी जी आप कौन हैं? वह कन्या कहती है, मैं इस नगरी की रानी हूँ और इस नगरी में जो कुछ भी होता है वह मेरी आज्ञा से ही होता है। मेरे पास 10 सैनिक हैं और 10 सैनिकों के साथ एक उनका सेनापति है और मेरे द्वार पर एक 5 फन वाला नाग है, वह मेरी नगरी की रक्षा करता है। महाराज और अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ और मुझे पता नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है, मुझे जन्म किसने दिया है। महाराज पुरंजन कहता है, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। इस प्रकार से दोनों ने एक दूसरे को पसंद करके और विवाह रचा लिया, साथ में रहने लगे। कुछ दिन के बाद महाराज पुरंजनी में इतना आसक्त हो गया कि अगर पुरंजन रोती है तो पुरंजन रोने लगता है, पुरंजनी नाचती है तो पुरंजन नाचने लगता है। जो पुरंजनी करती है वही पुरंजन करता है, इसके अलावा और पुरंजन कुछ नहीं करता। एक दिन महाराज एक स्त्री और आती है जिसका नाम है जरा। वह जरा नाम की कुरूप स्त्री जहां भी जाती है, जिस भी पुरुष से विवाह रचाना चाहती है, वह उस पुरुष को देखते ही महाराज पुरुष वह भाग जाता है। कोई भी उस स्त्री से विवाह नहीं करना चाहता। इस बात से दुखी होकर वह रानी राजा चंडवेग नामक गंधर्व के पास जाती है। राजा चंडवेग ने अपनी बहन बना लिया उसे और राजा चंडवेग ने उन्हें 360 सैनिक दिए। 360 काली काली गंधर्वियां थीं और 360 काले काले गंधर्व थे, गोरे गोरे गंधर्व थे। महाराज वह सैनिक के रूप में उन देवी जी की रक्षा के लिए उनको सौंप दिया और कहा कि अब जिस भी पुरुष से तुम विवाह करना चाहती हो यह तुम्हारे हवाले कर देंगे। महाराज उनका भाई था प्रज्वार, उसे भी दे दिया और कहा आज से तुम मेरी बहन हो। प्रज्वारो यम मम भ्राता तम च मे भगनी भवा। महाराज उस दिन से उसे सैनिक मिल गए तो उसे सबसे पहले पुरंजन की नगरी में ही आक्रमण किया, जहां पर पुरंजन और पुरंजनी दोनों आनंद पूर्वक एक दूसरे में आसक्त रहते थे। और पुरंजन सो रहा है, इधर जरा देवी ने अपने सैनिकों को लेकर के उस नगरी में धावा बोल दिया, आक्रमण कर दिया और उनके जो 10 सैनिक थे उन्हें भी मार दिए, सेनापति को भी मार दिया और जो 5 फड़ वाला नाग था उसे भी महाराज घायल कर दिया। इस प्रकार से वह जरा नाम की कुरूप स्त्री पुरंजन पर आक्रमण करके पुरंजन को ले गई।
अपने साथ ले गई। महाराज पुरंजन बहुत चिंता करने लगा कि मेरी पुरंजनी का अब क्या होगा, मेरे बिना वह खाना नहीं खाती, मेरे बिना वह पानी नहीं पीती, अब वो कैसे रहेगी, क्या करेगी। उसी की चिंता करता हुआ पुरंजन ने अपने प्राण त्याग दिए। महाराज शास्त्र कहता है अंते मति सागति ही, मरते समय जैसी हमारी बुद्धि रहेगी, जैसा हमारा मन रहेगा, अगले जन्म में हमको वही शरीर प्राप्त होगा। उसी प्रकार जब जीवन का अंत आता है तो भगवान को ही पुकारना चाहिए, भगवान का ही आश्रय लेना चाहिए। भगवान का आश्रय हम तभी लेंगे, भगवान का नाम हमारे मुख से तभी आएगा जब हम निरंतर भगवान का भजन करते रहेंगे, भगवान का कीर्तन करते रहेंगे। क्योंकि संसार में हम किसी से आसरा ना करें, क्योंकि संसार में हम जिससे आसरा करते हैं वह भी संसारी व्यक्ति है, वह भी किसी ना किसी पर निर्भर है। इससे अच्छा है कि हम परमात्मा पर निर्भर हो जाएं, परमात्मा को अपना मान ले और कह दें कि हम परमात्मा के और परमात्मा हमारा। महाराज इसलिए आसरा किसी से ना करके भगवान पर आश्रित रहना चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए।